नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में। आज हम 14 जनवरी को आने वाले पर्व मकर संक्रांति की पूजा, महत्व और विधि के बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति भगवान सूर्य के दक्षिणायन से उत्तरायण में आने का पर्व है। शिशिर ऋतु की विदाई और बसंत का अभिवादन तथा अगहनी फसल के कटकर घर में आने की खुशी में भी यह उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व के साथ देवलोक में रात्रि काल समाप्त होता है और दिन का आरंभ होता है। इसलिए शास्त्रों में इस दिन भगवान सूर्य की पूजा विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति अगर मध्य रात्रि के बाद हो तो अगले दिन सूर्योदय के समय पवित्र जल में स्नान करके सूर्य की उपासना करनी चाहिए। पुराणों के अनुसार इस दिन तीर्थ या गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे करने वाले को मोक्ष भी मिलता है। इसके अलावा संक्रांति पर्व पर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनके निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तिल का क्या महत्व है, ये हम जानते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो शनि महाराज भी उनका तिल से पूजन करते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के अवसर पर तांबे के पात्र में जल, सिंदूर, लाल फूल और तिल मिलाकर उगते सूर्य को जलार्पण करना चाहिए। अगर नदी स्नान कर रहे हों तो अंजुल में जल लेकर सूर्य देव का ध्यान करते जलार्पण करें। जलार्पण करते हुए 3 बार ओम हाम हीम होम सह सूर्याय नमः या ओम ग्रीण सूर्य आदित्याय नमः मंत्र बोलते हुए जल अर्पण करें। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान करना चाहिए। तिल दान से शनि के कुप्रभाव कम होते हैं। तिल के सेवन से, तिल मिश्रित जल से स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है, निराशा समाप्त होती है। श्राद्ध व तर्पण में तिल का प्रयोग दुष्टात्माओं, दैत्यों, असुरों से बाधा होने का डर समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, तो कड़वी बातों को भुलाकर नई शुरुआत की जाती है। इसलिए तिल से बने चिक्की, लड्डू और बर्फी खाई जाती है। मकर संक्रांति के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का भी विधान है और तिल श्री हरि को बहुत पसंद है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। अगर पूरे महीने तिल से नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन नारायण की तिल से पूजा करनी चाहिए। घी का दीप जलाकर भगवान से प्रार्थना करें कि जाने अनजाने हुए पापों से मुक्ति प्रदान करें। मकर संक्रांति व्रत और पूजा की विधि। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल मिश्रित पानी से नहाएं। इसके बाद लाल कपड़े पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर पूरे दिन बिना नमक खाए व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद व्रत के 7 दिन में श्रद्धा और आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करने का भी संकल्प लें। श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। फिर सूर्य देव को तांबे के लोटे में शुद्ध जल चढ़ाएं। इस जल में लाल फूल, लाल चंदन, तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाएं। सूर्य को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं।
तांबे के बर्तन में इकट्ठा किया जल मदार के पौधे में डाल दें। जल चढ़ाते हुए निम्न मंत्रों से सूर्य देव की स्तुति करें और सूर्य देवता का नमस्कार करें। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तार्चिषे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मरीचये नमः। मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद तिल, उड़द, दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन, अगर संभव हो तो वस्त्र किसी ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जो मकर संक्रांति की यह पूजा विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।